हेलो एवरीवन। आप सभी का आपकी इस नई वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में मैं आज जो क्लास हाई स्कूल विषय अंग्रेजी का एग्ज़ाम हुआ था उन प्रश्नों को मिलाएंगे। जो मैंने जो पेपर में बताया था वही जो प्रश्न थे वो आपको पेपर में देखने के लिए मिले हैं। इसकी तैयारी मैंने आपको 2-3 दिन पहले ऑफलाइन तैयारी कराई थी बच्चों को, तो आप देख लीजिए जो आप किस तरीके से करके आए हैं उनके सही सही उत्तर मिला लीजिए। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न है इसमें। सबसे पहले देखते हैं कि सेक्शन ए है। सेक्शन ए पे दिया हुआ है बच्चों अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज दी हुई है तो इसको अपन किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले हम अनसीन पैसेज को पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों से पढ़ेंगे, जैसे रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द गिवन बिलो। सबसे पहले इसको अपन को पढ़ना है। What is ultimate challenge these days? The ultimate challenge is the no make your mind calm and the ultimate। तो इस तरीके से हमने ये पूरे अनसीन पैसेज को पढ़ लिया है। पढ़ने के बाद इसमें यहाँ पे आंसर क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न है द अल्टीमेट चैलेंज दीज डेज इज टू। अल्टीमेट चैलेंज दीज डेज इज टू। इसमें आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन है। मेक मनी, मेक योर माइंड काल्म, गेट एजुकेशन, फोकस ऑन ब्रीथिंग। तो इसमें आपके 4 ऑप्शन है, उसमें आपका ऑप्शन बी वाला ऑप्शन सही है जिसका आंसर है, इसमें आप बी वाला सही है, मेक योर माइंड काल्म। आप इसे सही लगा के आए तो आपका आंसर करेक्ट है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। और प्रश्न नंबर इसमें जो दूसरा प्रश्न है मेडिटेशन हेल्प्स स्टूडेंट। मेडिटेशन हेल्प्स स्टूडेंट। इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है टू इम्प्रूव लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस इन स्टडीज। बी ऑप्शन है आपका टू अगेन वेट। सी है इंक्रीज हाइट। और डी ऑप्शन आपका टू गेट ए जॉब। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, जिसका नाम है टू इम्प्रूव लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस इन स्टडीज। आपका एक करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर दूसरा है आपका द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन इज फोकसिंग ऑन स्टडीज, लाइट एक्सरसाइज, फोकसिंग ऑन ब्रीथिंग, वॉकिंग। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है फोकसिंग ऑन ब्रीथिंग। आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। यदि आप लगा के आए हैं तो आपका आंसर करेक्ट है। इसके बाद प्रश्न नंबर इसमें 4 देखते हैं। अनसीन पैसेज चल रही है कि द वर्ड मेडिटेशन इज। मेडिटेशन शब्द है वो क्या है? ए वर्ब, एन एडजेक्टिव, ए प्रोनाउन, ए नाउन। इसमें आपका सही आंसर है ए नाउन। जो शब्द दिया हुआ है मेडिटेशन वो एक संज्ञा है, नाउन है। अगला प्रश्न है विच वर्ड इन दिस पैसेज मीन एन एबिलिटी टू कीप समथिंग इन माइंड। ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए हुए चैलेंज, रेटिनेशन, सेंस और ग्रोथ। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है ग्रोथ। क्या है बच्चों? आपका करेक्ट आंसर आपका ग्रोथ है, सही है। इसके बाद अगली एक और पैसेज है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। इसको भी अपन अच्छे तरीके से पढ़ने के बाद हमने इसको पढ़ लिया। जैसे हमने इसको पढ़ा, पढ़ने के बाद देखते हैं इसमें भी ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है बच्चों कि द एबव पैसेज इज मेनली अबाउट। द एबव पैसेज इज मेनली अबाउट। इसमें ऑप्शन है ए डेवलप्ड कंट्री, बी प्रॉब्लम ऑफ वुमेन, सी वुमेन एजुकेशन और डी एप्लीटमेंट ऑफ सोसाइटी। तो इसमें आपका सही आंसर है वुमेन एजुकेशन। क्या बच्चों इसमें आपका करेक्ट आंसर वुमेन एजुकेशन आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा है बच्चों अकॉर्डिंग टू द ओल्ड अफ्रीकन प्रोवर्ब इफ यू एजुकेट इन मैन यू। इसमें आपके ऑप्शन दिए हुए हैं 4। एजुकेट ए वुमेन, एजुकेट ए सोसाइटी, एजुकेट ए नेशन, एजुकेट इंडिविजुअल। इसमें आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है एजुकेट इन इंडिविजुअल्स। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 बी शुड यूज एजुकेशन एज ए वीपन। इसमें आपके 4 ऑप्शन है टू इम्प्रूव द लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ योर वुमेन, टू एजुकेट अवर मैन ओनली, टू मेक अवर सोसाइटी मेल डोमिनेटेड, टू गेट ए जॉब। तो इसमें आपका आंसर
करेक्ट आंसर है, इसमें आपका करेक्ट आंसर है, पहला ही आंसर सही है, जिसका नाम है टू इम्प्रूव द लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ योर वुमेन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, विच वर्ड इन द पैसेज मीन डिमांड ऑफ मनी और अदर थिंग्स बिफोर और ड्यूरिंग द मैरिज। इसमें ऑप्शन है माल न्यूट्रिशन, डॉवरी, वायोलेंस और डोमेस्टिक। इसमें ऑप्शन बी सही है, डॉवरी आपका करेक्ट आंसर है बच्चों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, वुमेन एजुकेशन, वुमेन महिला की जो शिक्षा थी वो, इसमें ऑप्शन है हेल्प से नेशन बिकम फुली डेवलप्ड, बी ब्रिंग्स डाउन द रेशियो ऑफ इनक्वालिटी, हेल्प्स द सोसाइटी इन द इम्प्लीमेंट ऑफ योर पीपल, ऑल ऑफ दीज ए बी सी। तो बच्चों इसमें आपका जो वुमेन एजुकेट थी वो आपका ऑप्शन डी सही है, सभी इसमें के अंदर सही क्वेश्चन है तो आपको लगाना है डी, ऑल ऑफ दीज ए बी सी। इसके बाद बच्चों प्रश्न है अपना, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द पैसेज गिवन बिलो इट। तो देयर आर सम बेनिफिट्स ऑफ सोलर एनर्जी, फर्स्ट ऑफ ऑल यूज ऑफ सोलर एनर्जी is good for our environment. Solar planets panels do not emit harmful greenhouse gases that cause global warming. Solar panels require very little maintenance because there are no moving parts. They are easy to install. Their efficiency remained constant over the years. Our environment offers several benefits like subsidy, tax benefits and other incentives. Those people who install solar panels, one another benefits is that the solar energy system can be used remote area also because it inexhaustible supply and the potential to reduce our power bills. It is expected to become increasingly attractive as a renewable energy source. इसको पढ़ने के बाद हमको निष्कर्ष निकलता है कि सबसे पहले देखते हैं कि आपको दिया हुआ है पैसेज में आपको टाइटल ढूंढना है, तो सबसे बाद में सबसे बार बार इस पैसेज में आपको पढ़ने को मिल रहा है, तो आप सोलर एनर्जी बार बार शब्द मिल रहा है, सोलर एनर्जी सूर्य ऊर्जा, तो सोलर एनर्जी है, तो इसमें आपका बच्चों टाइटल में आप लिखेंगे सोलर एनर्जी, टाइटल क्या होगा सोलर एनर्जी टाइटल करोगे। इसके बाद मैक नोट्स हैं, तो मैक नोट्स आप बना सकते हो, पहली लाइन लिख के फिर पॉइंट में लाइन लिख सकते हैं, जैसे पॉइंट 1 जगह है तो 1.1 में अपन यहाँ से लिख सकते हैं। इस तरीके से मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में पूरा अच्छे तरीके से समझाया था, तो इसको आप लिख सकते हैं। मैंने जो बताया आपको पेपर से पहले वो भी आपको शॉर्ट नोट वो नोट मैंने आपको बता दिया था, वो भी अच्छे तरीके से आपको समझा दिया था और आप इसे भी अच्छे तरीके से करके आए होंगे प्यारे विद्यार्थियों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं। मैंने आपको बताया यू आर जया ए स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10A इन द गवर्नमेंट मिडिल हायर सेकेंडरी स्कूल उज्जैन, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम हर टू ग्रांट यू 3 days लीव ऑन अकाउंट ऑफ योर एल्डर ब्रदर्स मैरिज। आपको इसमें मैंने एप्लीकेशन लिखाया था, मैंने आपको बताया था रिक्वेस्टिंग ग्रांट टू यू देयर 3D छुट्टी लेने के लिए जो एप्लीकेशन मैंने आपको बताया था वो एप्लीकेशन आया है, और इसमें मैंने आपको लेटर भी लिखाया था ब्रिलियंट सक्सेसफुल का, तो वो भी आपको देखने को मिला है। तो बच्चों मैंने अभी तक जो आपको बताया था वो मैंने जो पहले सिलेबस से पहले अच्छे तरीके से आपको पेपर से 2 दिन पहले करा चुका था, कल भी मैंने आपको पढ़ाया था, वही आपको प्रश्न पेपर में मिले हैं। देखो मैंने आपको यही बताया था, राइट एन ऐसे 150 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। इंपोर्टेंस ऑफ ट्री का एप्लीकेशन वो निबंध आया है ऐसे, सेव वाटर, माई हॉबी, द गेम्स आई लाइक मोस्ट, साइंस इन डेली लाइफ। देखो मैंने आपको 3 एप्लीकेशन इसमें लिखाए थे, निबंध लिखाए थे। माई हॉबी का मैंने आपको याद भी करवाया था, गेम एंड स्पोर्ट का लिखाया और साइंस का लिखाया बंड ऑफ साइंस, तो आ गए, तो भी इसको भी आप लिख के आए होंगे, नंबर आपके पक्के हो गए। इसके बाद इसके अथवा में भी दिया है, जब गेम एंड स्पोर्ट का 2 तरीके से अपन लिख सकते हैं, तो ये भी अच्छा है। इसके बाद लुक द विजुअल इनपुट गिवन बिलो द प्रोड्यूस स्मॉल पैराग्राफ इन द 75 वर्ड। आपको इसको देखकर स्मॉल पैराग्राफ लिखना 75 वर्डों में, जैसे गेट अप ईयरली, हमें जल्दी आना चाहिए, गुस्सों का डू सम एक्सरसाइज, हमें अभ्यास करना चाहिए, हैव ए हेल्दी ब्रेकफास्ट, हमें भोजन
खाते तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। इस तरीके से गुड हैबिट्स के बारे में अपन को लिखना था बच्चों इसमें। देखते हैं सेक्शन सी में क्या होता है। फिल इन द ब्लैंक्स। योर फादर इज सीरियसली इल यू टू हम। तो इसमें आपको मैंने आंसर बताया था, इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन ए, जिसका नाम है शुड। शुड आपका सही आंसर है। माई फादर इज टीचर। तो इसमें आपको माई फादर इज प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है, सेंटेंस है, तो आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब इज आर एम दे रही है, तो उसमें मुकीरब आई जी फॉर्मूला तो इसमें रिटायरिंग हो जाएगा आपका। थर्ड, हाउ टाइम इज लेफ्ट, मैनी एनी मच। तो इसमें आपका आंसर करेक्ट आंसर है मच। क्या आंसर बच्चों? मच। अगला प्रश्न है, ही एक्सक्लेमेट व्हाइट ब्यूटीफुल फ्लावर ए एंड द। तो इसमें आपका आंसर होगा बच्चों, इसमें आपका आर्टिकल पूछा है, आर्टिकल बता रहे हैं, तो ए आंसर आपका सही है। सीता इज देन एनी अदर गर्ल इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। सही है बी, मोर इंटेलिजेंट आपका करेक्ट आंसर। 6, आई दिस बुक यस्टरडे। प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य, इसमें सब्जेक्ट आई है, आई के साथ प्लूरल सब्जेक्ट आई है, तो इसमें अपन ना तो रीडिंग लगाएंगे ना रीड्स लगाएंगे, रीड लगाएंगे केवल। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? इसका आपका करेक्ट आंसर रीड। अगला प्रश्न है, डू यू हार्ड डू यू विल पहल। इसमें आपका आंसर है अनलेस, अनलेस वरना है। इसके बाद देखिए डू डायरेक्टेड, मैंने आपको बताया था डू डायरेक्टेड करना बताए थे, तो डू डायरेक्टेड मैंने आपको बताया वो वही अच्छे तरीके से आया। लेंचो रोटे लेटेड टू गॉड, लेंचो वाज प्लीजेंट। तो इसका आंसर सही होगा बच्चों। हाँ तो बच्चों मैंने इसमें आपको बताया था कि डू डायरेक्टेड लेंचो रोट रिलेटेड टू गॉड, दूसरा ऑप्शन लेंचो वाज प्लीजेंट। कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंस यूजिंग हूँ का प्रयोग करना है बच्चों इसमें। तो देखते हैं, लेंचो हूँ वाज हूँ का प्रयोग है, लेंचो के बाद लेंचो हूँ वाज ए प्लीजेंट रोट रिलेटेड टू गॉड, ये आपका सही है। नंबर दूसरा है, माई फादर माई सिस्टर इज वेरी इंटेलिजेंट। दूसरा वाक्य, सी कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम। इसमें आपको बच्चों उसका प्रयोग करना है सो दैट का, तो मैंने बताया वैल्यू के स्थान पर सो का प्रयोग, और दूसरा वाक्य प्राइम होने से पहले दैट का प्रयोग करते हैं। तो माई फादर इज सो इंटेलिजेंट दैट माई सिस्टर इज सो इंटेलिजेंट दैट सी कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम। मैंने इसके बाद अगला बताया था आपको, तीसरा है इसमें, ही नॉन मी इसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो ही नॉन मी को जब अपन सब्जेक्ट बनाए तो आई में चेंज होगा, आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब एम का प्रयोग होता है, आई एम नॉन बाई हिम। अगला अगली तरफ चलते हैं और देखते हैं, इसमें आपको करना है, नोइज द क्लासरूम मेकिंग ए गर्ल्स इन वर सम रीअरेंज दीज वर्ड्स एंड मेक ए सेंटेंस। इसमें आपको सेंटेंस दी उसको रीअरेंज करना है, मिलाना है। तो इसका सम गर्ल्स वर मेकिंग नॉइज इन द क्लासरूम, ये आपका सही आंसर है। इसके बाद देखते बच्चों, इसके बाद देखते हैं, वी आर लिविंग इन दिस सिटी सिंस 2005। इसको आपको गलत दिया हुआ, इसको सही करना है। तो वी हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 2005। क्या है कि बी के साथ उसमें दिया हुआ है हेल्पिंग वर्ब, बी के साथ में हेल्पिंग आर दिया, लेकिन आर इसमें निश्चित अनिश्चित वाक्य सिंसियर पूर्व का प्रयोग करते हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का सेंटेंस होता है। तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का सेंटेंस होने की वजह से इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज बीन हैव बीन का प्रयोग करते हैं, लेकिन सब्जेक्ट बी है जो कि प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए हैव बीन का प्रयोग हुआ और सिंस का प्रयोग करके अपन को इसको करेक्ट करना है। अगला देखते हैं बच्चों, आई डू एक्सरसाइज रेगुलरली मेक ए इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले डू आई एक्सरसाइज रेगुलरली। इसके बाद है, टू फाइंड एरर इन अदर्स इज इजी रीराइट इट इज इजी टू फाइंड एरर्स इन अदर, ये आपका करेक्ट आंसर है बच्चों। इसके बाद बच्चों मैंने आपको बता दिया था कि जो प्रश्न उत्तर हैं वो मैंने जो लिखाए थे वो प्रश्न उत्तर आपको पेपर में मिले हुए हैं। देखते हैं प्रश्न कौन से मैंने आपको बताए थे। हूँ और व्हाई डिड लेंचो हैव फेथ इन
व्हाट डिड ही डू, वाई बाई द यंग सीगल एप्रेड टू फ्लाई, ये भी कराया था। वाई डिड मंडे थिंक इंटरनेशनल लीडर फॉर इम्पोर्टेंट में बताया था आपको। वाई बाय मिस्टर किसिंग ए नॉट विद एनी, वाई डिड ही आस्क टू गॉड, ये भी बताया था। वाई डिड वेरी स्टोरी द स्टोरी अबाउट द काइंड ऑफ पीपल डिसेंट, मतलब मैंने जो आपको प्रश्न इसमें इंपोर्टेंट में बताए थे वो आपके सारे प्रश्न पेपर में आए हुए हैं। देखते हैं बड़े बड़े प्रश्न भी मैंने आपको बताए थे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 30 वर्डों में। हाउ डज द फॉग कम, कोहरा क्यों आता है, तो इसको मैंने आपको बताया था, समझाया था अच्छे तरीके से। 2 नंबर आप लिख के आए होंगे। 3 प्रश्न दिए उसमें, 2 हल करने। नेक्स्ट ऑप्शन होगा, मैंने आपको समझाया था आर्टिकल वो सेंटर आइडिया, उसमें से आप लिख सकते हैं, इसमें लिखा होगा आपने। इसके बाद जो भी प्रश्न मैंने आपको अच्छे तरीके से 13वां है 14वां है वो बताए थे, वो सभी प्रश्न पेपर में आए। अब मैं उम्मीद करता हूँ आपका जो पेपर है बहुत अच्छे तरीके से गया होगा और मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे अंक लेकर आएंगे। और अभी तक प्यारे विद्यार्थियों आपने चैनल पर लाइक नहीं किया तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आपकी पढ़ाई इसी तरीके से लाजवाब बनी रहे। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।